हेलो। क्या हुआ? हो गया, आप लोग लिख लिए? कल बाकी प्रक्रिया आप लोगों को बताई गई थी कि एडीसीए एडीसीए क्या होता है, एडीसीए प्रो क्या होता है, क्योंकि सिर्फ पढ़ लेने से नहीं होता है, उस चीज़ को समझना भी जरूरी होता है। तो आज हमारा स्टार्ट हो रहा है क्या? फाइल मेनू। फाइल मेनू में सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? होम, न्यू। होम का मतलब क्या हुआ? पहला। न्यू का मतलब न्यू। तो जैसे इसके द्वारा नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, नया फाइल ला सकते हैं। जैसे एक पेज आपका क्या हो रहा है, उस पर आप काम कर रहे हैं और वह पेज क्या हो रहा है, फुल हो जा रहा है। तो उसके बाद हम लोग को क्या करना है? नया पेज लेना है। तो उसे कहाँ से हम लेंगे? तो फाइल में जाकर लेंगे। तभी मौखिक आप समझिए, फिर मैं प्रैक्टिकली बताऊंगी। दूसरा आ रहा है ओपन। ओपन का मतलब क्या होता है? खोलना। तो यहाँ भाई क्या खोलना है? जैसे हम लोग हमेशा स्कूल में क्या होता है, फेयर का कॉपी हम लोग बनाते हैं, उस पर लिख देते हैं साइंस। जो भी हिंदी, इंग्लिश, जिसका अलग अलग होता है, और ज़रूरत के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, उस कॉपी को यूज करते हैं। उसी तरह कंप्यूटर में क्या होता है कि जो भी हम डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं, जो भी फाइल हम तैयार करते हैं, उसका एक नाम दे के हम लोग सेव कर देते हैं। और फिर ज़रूरत के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, उसे ओपन करते हैं। अब इसके भाषा में देखिए, इसके द्वारा पहले से बने या सेव फाइल को क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। स्टेप के साथ दिया गया है। फाइल पर क्लिक करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे, दिस पीसी पर डबल क्लिक करना है लगातार। एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, फाइल को सिलेक्ट करेंगे, फाइल हमारा क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। और आप लोग लिख लिए इसको। जो लोग ऑनलाइन है इसका स्क्रीनशॉट लें या तेजी में इसको लिख लीजिए। हम लोग आगे बढ़ा जाए। हाँ, लिख लीजिए। लेट हो गया है, कोई बात नहीं, लिख सकते हो जल्दी। बहुत आसान है मोबाइल से। आपका पढ़ाई। चलिए हम लोग अगला पेज हम लोग ले लेते हैं। अगला हमारा आ रहा है शिव। ठीक है। देखिए, इस ऑप्शन के द्वारा फाइल को सेव कर सकते हैं। देख ले रहा है। पहला स्टेप है फाइल को तैयार करेंगे। डाटा को तैयार करेंगे।
फाइल पर क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करेंगे। दिस पीसी पर डबल क्लिक करेंगे। अगला स्टेप है फाइल का नाम टाइप करेंगे। सेव पर क्लिक करेंगे। फाइल सेव हो जाएगा। दिखा दे रहा है ना? अगला है सेव एज। सेव एज का मतलब क्या होता है? जो फाइल हमने सेव किया है जिस नाम से जिस जगह पे, उसे अगर हम चाहें तो सेव एज के जरिए क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। देखिए इस ऑप्शन के द्वारा पहले से तैयार फाइल का नाम, स्थान इत्यादि को बदल सकते हैं। लिख लिए? आप दिखाइए अपना कॉपी। क्यों नहीं लिख रही है? इधर लाइए। इत्यादि आराम से लिखो, बिना घबराए हुए। सबका हो गया है? चलिए इसका हम लोग स्टेप लिखते हैं। इसका भी स्टेप करीब करीब एक जैसा ही है, बस थोड़ा सा क्या है, चेंजिंग है। फाइल पर क्लिक करेंगे। सेव एज पर क्लिक करेंगे। दिस पीसी पर कितना बार क्लिक करना है? डबल क्लिक करेंगे।
और जो फाइल का नाम देना है, फाइल का नाम टाइप करेंगे। फाइल का टिप पर क्लिक करेंगे। फाइल का नाम और स्थान चेंज हो जाएगा। चलिए, अगला हम लोग को लिखना है प्रिंट। प्रिंट क्या होता है? कागज पे निकालना, यानी कागज पे लाना। अपने भाषा में अगर हम लोग बात करें तो चलिए लिखते हैं। इस ऑप्शन के द्वारा तैयार फाइल या डाटा को प्रिंट कर सकते हैं। अगला आ रहा है हमारा शेयर। इतना ही तक करके हम लोग छोड़ते हैं, प्रिंट तक ही रहने दीजिए, क्योंकि आज सेव ओपन जो बच्चे पहले से बेसिक पढ़े हैं उनके लिए तो इजी होगा, लेकिन जो अभी आ रहे हैं उनको तो समझाना पड़ेगा ना, इसलिए हम लोग इसको इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग फाइल को क्या करेंगे, एंड कर देंगे, और इसको पहले डिटेल से समझ लिया जाए। ठीक है, तो पहले आप लोग लिख लीजिए। हो गया है? चलिए सभी लोग आराम से पहले ध्यान दें। सबसे पहले जब हम लोग MS वर्ड कैसे खुलेगा, सबसे पहले एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, जो लोग कल नहीं आए थे, जो लोग ध्यान नहीं दिए हैं, उन लोगों के लिए ठीक है मत वाला। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बाकी लोग बताइए ये क्या है। आप लोग लैब में बैठते हैं, वहाँ भी आप लोग को ये मिलता है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, स्टार्ट बटन। यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो ऊपर में आता है सर्च फॉर एप्स सेटिंग एंड डॉक्यूमेंट्स। आपको जिसकी ज़रूरत हो उसे हम क्या करेंगे, वहाँ पे टाइप करेंगे। और एक बात और जान लो, कोई भी डॉक्यूमेंट्स खोलने का एक ही नियम होता है। नहीं तो कुछ बच्चे क्या कहते हैं, हमको तो MS वर्ड खोलने को बताया गया, एक्सेल बताया ही नहीं गया है। सबका स्टेप करीब करीब एक जैसा ही होता है। यहाँ हम क्या डालेंगे, वर्ड, ओनली वर्ड। जैसे ही हम लोग ओनली वर्ड डालेंगे, ऊपर में वर्ड आ जाएगा, वर्ड पैड नहीं, वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। मेरे तरफ ध्यान नहीं देना है, बोर्ड की तरफ ध्यान देना है। और यहाँ हम क्या करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे। ब्लैंक का मतलब क्या होता है, खाली। तो जब हम लेंगे इस तरह से, तो थोड़ा सा साइज हम लोग क्या करेंगे टेक्स्ट का
बड़ा कर देंगे। आपको बाहर जाना है, बंद कीजिए। टेक्स्ट का मैंने साइज क्या ले लिया, 28। तो यहाँ कर्सर का भी साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। फैन चला दीजिए, कोई दिक्कत हो रहा है शायद, कम करके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, इस पेज पे कुछ लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे मुझे आपको जो भी लिखना है उसे आप लिखिएगा। मानिए कि मैंने यहाँ पे बहुत कुछ लिख लिया, क्रिएटिव कंप्यूटर। नीचे में और भी कुछ मैंने लिखा, ठीक है। और ये पेज हमारा फुल है, या अब इस पेज की हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब हमें नया पेज लेना है, तो हम कहाँ जाएंगे, फाइल में जाएंगे और किस पे क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे जब हम क्लिक करेंगे तो फिर आएगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ से हम उसको ले लेंगे आराम से। एक नया फाइल हमारे पास आ गया। तो ये तो प्रक्रिया हो गया कि नया फाइल हम कैसे लेंगे। दूसरा प्रक्रिया ये है, फाइल में दूसरा आ रहा है ओपन। तो ओपन हम तब करेंगे ना जब फाइल सेव करेंगे। तो ओपन को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा देर के लिए रोक देते हैं, और फाइल को क्या करते हैं, सेव। फाइल को यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सेव करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, फाइल एक अपना तैयार करते हैं हम लोग एक खूबसूरत ढंग से, कि आप लोगों को भी समझ में आएगा। यहाँ से मैं क्या करती हूँ, कलर ले लेती हूँ। सारी चीज़ आप लोग को बताई जाएगी आगे। और मैं यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखती हूँ। अब इसे मुझे क्या करना है, सेव करना है। तो कैसे सेव करेंगे, पहले हमने डाटा को तैयार कर लिया। अब कहाँ जाएंगे, फाइल पे। कहाँ आएंगे, सेव पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या आ रहा है, इस पीसी पर कितना बार क्लिक करना है, डबल। आराम आराम से, लगातार लगातार जब हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का बॉक्स आएगा। तो यहाँ डायरेक्टली फाइल का नाम नहीं लिखना है, हमें यहाँ चुनना है कि आप अपने फाइल को कहाँ पे रखना चाहते हैं। अब जैसे यहाँ देखो, इसमें आएगा डेस्कटॉप, यहाँ आएगा, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, उसमें आपको चुनना है कि आप अपना कहाँ रखेंगे। जैसे डेस्कटॉप है, डाउनलोड है, डॉक्यूमेंट्स है। तो जैसे मैं अभी डेस्कटॉप पे अपना फाइल को रखना चाहती हूँ, तो हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पे आप बिना समझे डायरेक्ट फाइल का नाम लिखकर सेव करेंगे तो खोजने जाएंगे तो आपका फाइल जल्दी नहीं मिलेगा। तो याद रखना है, यहाँ पे हम जिसमें रखना है उसको चुनेंगे और यहाँ पे अपने फाइल का नाम डालेंगे। तो जैसे मैं डाल देती हूँ आप लोगों का बैच का 6 AM न्यू, याद रखना है। और यहाँ हम क्या कर दें, सेव कर देते हैं। फाइल का नाम कहाँ शो कर रहा है, सबसे ऊपर फाइल का नाम सेव कर रहा है, शो कर रहा है 6 AM न्यू, ठीक है। सेव टू दिस पीसी। अब चलो इसको थोड़ा देर के लिए हम छोड़ते हैं। एक चीज़ यहाँ पे एक और था, गेट एंड इंस। तो कुछ बच्चे के दिमाग में चल रहा होगा कि मैम ने इसको क्यों नहीं लिखाया, ठीक है। तो इसको लिखाने का नहीं लिखाने की एक वजह है कि इसको आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। इसलिए क्योंकि जैसे हम लोग प्ले स्टोर से कोई चीज़ मोबाइल में डाउनलोड करते हैं ना, कोई भी गया मोबाइल से डाउनलोड कर ले, तो ये MS ऑफिस का अपना ऐप दिया है। यहाँ से आपको जिसकी ज़रूरत है उसे हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल हम लोग ने तो कोई ऐड नहीं किया है, लेकिन वो अपना एक नया लॉन्च किया है, इसलिए आप लोग को बता देना ज़रूरी है। जैसे हम लोग प्ले स्टोर पे जाते हैं, कोई चीज़ सर्च करते हैं, वो आता है और उसे हम लोग क्या कर लेते हैं,
इन डाउनलोड कर लेते हैं। उसी प्रकार ये सारी चीज़ें हैं, तो इसमें कोई जो ज़रूरत का हो उसे हम यूज करेंगे, नहीं हो तो उसको आराम से छोड़ देंगे। देखिए आपको जानना ज़रूरी था इसलिए मैंने इसे बता दिया। अब एक बात बताओ, मैं नया पेज लेती हूँ और मुझे उस पेज फाइल पे जाना है, मैंने जो फाइल को सेव किया उस पे अब जाना है, उसी में काम करना है, तो क्या करें, कैसे खोलें? आप लोग समझदार हो गए। अब सेव तो है ही है, उसको अब क्या करना है, ओपन करना है। तो हम किस पे क्लिक करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे। अब डबल क्लिक। अब कैसे खोजेंगे, याद रखना है कि हमने अपना फाइल कहाँ पे रखा। अब अंदाज से ऐसे अगर हम डालते हैं तो वो नहीं मिलेगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फाइल का नेम लिखते हैं 6am स्पेस दिए थे और न्यू, और यहाँ ओपन करें, ओपन, हमारा फाइल आ गया। अब आराम से हम इसी में जो भी फाइल तैयार करना है उसे हम क्या कर सकते हैं, आसानी से तैयार करेंगे। जितना आपको इसमें डालना है सबको आप डालिएगा, ठीक है। और आराम से इसको फिर सेव करना है तो क्या करेंगे, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम गए और चुपचाप सेव पे क्लिक कर दिए, आपका फाइल सेव हो गया। अब बताओ, मुझे डेस्कटॉप पे नहीं चाहिए और 6am न्यू नेम नहीं चाहिए। गुड, कहाँ जाएंगे, सेव एज, फाइल पे हम आएंगे और सेव एज पे क्लिक कर देंगे। अब फिर वही सेम प्रक्रिया है, क्या करेंगे, और अब हम लोग क्या करते हैं, डेस्कटॉप नहीं चाहिए, फाइल वही है, हम लोग उसको डाल देते हैं डॉक्यूमेंट्स। डेस्कटॉप का मतलब क्या हो गया, मेन स्क्रीन पे। अब हम डॉक्यूमेंट्स में डाल देते हैं, डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक किए और यहाँ हम 6am नहीं, हम लोग यहाँ डाल देते हैं बिहार 1 2 3 बिना स्पेस दिए, और यहाँ क्या कर दें, सेव। अब देखो हम लोग का फाइल का क्या नाम हो गया, और इसे हम आराम से क्या करेंगे, खोलेंगे। कैसे खोलेंगे, खोल के देख लिया जाए हम, क्योंकि देखो मेन जरूरी ओपन सेव और सेव एज होता है, इसी में आप लोग सबसे ज़्यादा चकराते हैं। इस पीसी पर गए और अभी हम क्या क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पे ना, डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ क्या नाम दे दें, अब बिहारी नहीं देना है, नहीं तो कुछ बच्चे बोलेंगे मैम बिहार बोली तो हम बिहारी देंगे। जिस नाम से आपने सेव अपना फाइल किया है 1 2 3, और हम लोग इसे क्या करते हैं, ओपन, आ गया। सेव, सेव एज और ओपन, तीन में बच्चों लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो बताइए इसको फिर से मैं समझा दूँ या समझ में आ गया? अब एक चांस आप लोग बताइएगा, पहले इसको आगे हम लोग समझ लिया जाए। हम्म हम्म वो आप आगे जब पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग को पढ़ाया जाता है, जैसे आता है पावर पॉइंट, उसमें स्लाइड आता है, जैसे आप 5 10 लेकर ठीक में कर सकते हैं, या इंसर्ट जब आप पढ़ेंगे इसी में, तो इंसर्ट में आपको बताया जाएगा कि आप किस तरह से ढेर सारा पेजेस लेकर अपना फाइल को तैयार कर सकते हो और डाटा को, क्योंकि अभी आपका कोर्स का पहला दिन है फाइल, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं ना, एक एक स्टेप आगे बढ़ा जाता है। अभी तो आपका शुरुआत हो गया, ये बहुत लंबा अभी चलेगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी, ठीक है। तो पहला दिन ही अगर उतना सारे बताया जाएगा तो बच्चे बाउंस कर जाएंगे ना। अगला हमारा आ रहा है इन्फो, क्या है, आपने कितने पेज लिए हैं, ठीक है, साइज, वर्ड कितने टाइप किए हैं
उन सारी चीज़ों को क्या करता है, दिखाता है। सेव समझ गए, सेव एज। अब प्रिंट क्या है, तो प्रिंट यहाँ पे आपको एकदम मैं नॉर्मली बताऊंगी, क्योंकि प्रिंट की जो प्रक्रिया है, हम लोग अपना जरा फाइल खोल लिया जाए। जैसे हम फाइल पे गए और प्रिंट पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, लेकिन सिर्फ प्रिंट पे क्लिक कर देने से प्रिंट नहीं आएगा। अब जैसे यहाँ पे होता है ना, यहाँ आपको प्रिंटर का अपना नाम चुनना पड़ता है कि कौन सा प्रिंटर आपका है, तो उसको यहाँ से आप क्या करेंगे, चुनेंगे। प्रिंट का पेज वगैरह जो भी आपको दिख रहा है, मार्जिन, कितना साइज आप लेंगे, पोर्ट्रेट लेंगे या लैंडस्केप लेंगे, तो ये सारी चीज़ों को आगे चलकर बताई जाती है आप लोग को, क्योंकि उसका पेज लेआउट का एक अलग ही टैब है जिसमें विस्तारित रूप से आपको प्रिंट के बारे में सारी चीज़ें समझाई जाएगी। बस आज आप लोग को ये सिर्फ जानना है कि फाइल में हम जाके जैसे इसे प्रिंट करना है, तो डायरेक्टली हम प्रिंट पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, प्रिंट आ जाएगा। लेकिन इस तरह से तो नहीं होता है ना। मानिए मुझे इस डाटा को बीच में रखना है, मतलब ऊपर भी जगह हो, इधर भी, और ये मात्र इतना ही दूर में रहे, तो फिर कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को एक एक करके यहाँ पे सब समझाया जाएगा। तो उसके लिए अभी लंबा दूरी तय करना है। तो आज आपको सिर्फ अपना फाइल को क्या करना है, तैयार करना है, फाइल को सेव करना है और ओपन करना है, फिर उसी फाइल के नाम को चेंज भी करना है। इसी प्रक्रिया को आपको बार बार करना है, ठीक है। फिर कल आप लोग को बताया जाएगा कि आप अपने फाइल को शेयर कैसे करेंगे। जैसे ईमेल करना है तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। ये सारी ईमेल किया जाएगा, कैसे एक दूसरे पे भेजा जाएगा। दूसरा है एक्सपोर्ट, यानी पीडीएफ तैयार करना। अभी तो आपने जाना कि फाइल को कैसे सेव करेंगे, लेकिन हम अपने फाइल को चाह रहे हैं पीडीएफ में तैयार करने का, तो कैसे तैयार करेंगे। पीडीएफ आप लोग खोलते हैं मोबाइल में, आता है ना, तो फिर वो पीडीएफ कैसे तैयार होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। अकाउंट बताया जाएगा। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, तो जैसे हमें लोग आपको बताएं कि हम लोग विंडो 11 पे लाइव कराते हैं और 2021 का वर्जन है। इस बात का क्या सबूत है, कैसे जानोगे कि वो रियल है कि नहीं। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 2021, ठीक है। तो इस तरह से अगर कोई आपको बोल रहा है कि हम लोग विंडो 11 है और 2021 पढ़ाते हैं, तो आप आराम से अकाउंट में जाकर उसका चेक करें। अगर वो निश्चित है कि 2021 है तो विंडो 11 ही होगा, वह 10 पे नहीं चलता है, तो आराम से उस चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया आप लोग को कल बताई जाएगी। आज आपको जाना है और आराम से एक फाइल को क्या करना है, लेना है। फाइल में आप और बच्चा पार्टी फाइल लेना है, फाइल में डाटा को तैयार करो, जो भी तैयार कर सकते हो, गाना लिखो, अपना बायोडाटा लिखो, नाम लिखो, एक नया पेज लेने का देखो। फिर उस फाइल को क्या करेंगे, सेव करेंगे, सेव एज करो, और लास्ट में बंद करके खोलो कि हमको वो फाइल मेरा खुल रहा है कि नहीं। नहीं समझ में आए फिर से पूछो, ठीक है। क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ बार बार, और जो लोग अधिक अपसेंटिंग करते हैं वह आज से डेली क्लास आना स्टार्ट करें। क्यों, क्योंकि ये सिलेबस है। एक दिन भी क्लास अगर आपका अपसेंट हो रहा है, किसी इमरजेंसी में अब हो भी जा रहा है, तो शनिवार को आके आप उसको मैनेज कर लीजिए या संडे को, ठीक है। अपसेंटिंग नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपका शुरू होगा होम। तो होम में कुछ चीज़ें आप ऑलरेडी पहले से जानते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता है, मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा है, विस्तारित रूप से मिलेगा। जैसे अंडरलाइन आपको मिला था, यहाँ अंडरलाइन की प्रक्रिया में क्या हो जाएगा, बदलाव आ जाएगा, कलरिंग आ जाएगा। उसी तरह यहाँ आपका बदल गया, ये सारी चीज़ें आपका बदल कर सामने आएगा। और आपका
और यहाँ से सारी चीज़ें, ये बहुत लंबा चलता है, ठीक है। तो डेली क्लास आए। और एक और बात, मैं अटेंडेंस बनाने कल गई, तब तक आप लोग गायब हो गए। हम घर पे कंप्लेन कर दे रहे हैं कि आप लोग नहीं आए हैं। बिना अटेंडेंस बनाए कोई नहीं जाएगा, ठीक है। चला जाए, जब तक हम नहीं आएंगे कोई नहीं जाएगा।